What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. जेठिया, तूने ऐसा कहा था? प्लीज ऑर्डर ऑर्डर। चाचा जी प्लीज बैठिए बैठिए चाचा जी प्लीज। एक्सक्यूज मी जज साहब, हमारे सेठ जी ने बंसल जी से सिर्फ बिजनेस पाने के लिए झूठ बोला था। हाँ जज साहब, और अगर सेठ जी बंसल साहब को सच बता देते तो शायद बंसल साहब डील कैंसिल कर देते और सेठ जी को लाखों का नुकसान हो जाता। थैंक यू बागा, थैंक यू नटू काका। बैठिए। बैठ जाइए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, जेठालाल अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए गुलाबों को अपनी पत्नी बना सकते हैं और दयाबेन जिसे वो अपनी पत्नी कहते हैं उन्हें अपनी साली बना सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो कैसे इंसान। नहीं नहीं जज साहब ऐसा नहीं है। अरे पाप लगेगा ज्वाला मैडम, आपको पाप लगेगा। बात क्या है और आप क्या रूप दे रहे हैं बात को? जज साहब, ये वकील बहन राय का पहाड़ बना रही है। मेरे पति बंसल भाई को सब सच बताने वाले थे, लेकिन मैंने उनको समझाया, मैंने रोका, मैंने उनको कसम दी कि आप बंसल भाई को सच मत बताइए। वो गुलाबरी को आपकी पत्नी मानते हैं तो मानने दो, सच में गुलाबरी थोड़ी ना आपकी पत्नी हो जाएगी। टप्पू के पापा को नुकसान ना हो इसलिए मैंने ही कहा था बंसल भाई से सच छुपाओ। देखा यार ऑनर, ये पति पत्नी अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं। खोटाड़ी बस बहुत हुए कहीं जाऊं छू। प्लीज ऑर्डर ऑर्डर। आप प्लीज बैठ जाइए बैठ जाइए प्लीज। दया भाभी दया भाभी। थैंक यू बंसल जी, आप जा सकते हैं। जेठालाल, तुम फैमिली मैन नहीं, फ्रॉड हो। तुम्हारी पाइनएप्पल कंपनी की डीलरशिप कैंसिल। नहीं नहीं बंसल साहब मेरी बात सुनिए। देखिए आप सोच रहे वैसे नहीं, मैं अभी भी एमएलए मैं नहीं हूँ। बंसल साहब अरे सुनिए बंसल भाई। अरे ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शांत हो जाइए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, सभी प्रूफ आपके सामने है, यहाँ तक कि जेठालाल के ही गवाहों की गवाही, जेठालाल की पत्नी, उनके पिताजी और उनके परम मित्र, और जेठालाल खुद झूठ बोलते हैं इस बात को स्वीकारना। और मिस्टर लड्डू प्रसाद की गवाही से हमें यह पता चल गया है कि इस पूरी पिक्चर में जेठालाल का पूरा चरित्र क्या है। योर ऑनर, मेरे ख्याल से अब आपको मेरी मुवक्किल गुलाबों के फेवर में यह फैसला कर देना चाहिए। नहीं। और दो दो शादी करने के जुर्म में, दो दो औरतों को बेवकूफ बनाने के जुर्म में 1 महीने तक इस जेठालाल को बड़े रेलवे स्टेशन पर गले में बोर्ड लटकाकर खड़े रहने की सजा दी जानी चाहिए। और उस बोर्ड पर यह लिखा होना चाहिए कि दो दो शादी मत करो, औरतों के इमोशन से मत खेलो। दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे क्या जज साहब, मेरे जेठिया ने नादानी की है लेकिन बेईमानी नहीं की। ये वकील भाई झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अरे अरे मैं तो कहता हूँ इस वकील भाई को ही सजा दो, इसके मुंह पे आजीवन पट्टी बांधने की सजा दो। योर ऑनर, ये मेरा अपमान है। मिस्टर चंपकलाल, प्लीज आप शांत हो जाइए। आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको पहली वार्निंग दे रहा हूँ। अरे ओ प्यारे मोहन जी, अरे खरगोश बने क्या बेटे, शेर बनिए शेर। ऑफिस में तो बहुत बोल बच्चन कर रहे थे, कैसे हम ही जीतेंगे हम ही जीतेंगे। अरे ऐसे शांत बैठे रहने से थोड़ी जीतेंगे, कुछ बोलो या मेरी नाव डूब रही है। हाँ नहीं नहीं जज साहब, लड्डू प्रसाद बंसल है ना, हालात के गवाह है, हकीकत के गवाह नहीं है। माना जेठालाल जी झूठे हैं, रोमांटिक है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने गुलाबों के साथ सच में शादी की हो। गुलाबों के पास शादी के सारे प्रूफ है। ये शादी झूठी है, शूटिंग की है, ऐसा कोई भी प्रूफ है आपके पास? जज साहब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है ना, कटघरे में आके कहिए। जज साहब, हमारे पास सबूत नहीं है, पर सच्चाई है। मेरी माँ हमेशा कहती है, भारत देश का कानून सबसे बड़ा कानून है। भले 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और मैंने किसी हिंदी फिल्म में पुलिस भाई से डायलॉग भी सुना था कि हमें कानून सिखाते वक्त सबसे पहले यह सिखाया जाता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो सुनते हैं और जो आंखों से दिखता है वही सच होता है। जज साहब, झूठ के बादल कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि सच के सूरज को छुपा देते हैं। सही बात है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई। सच का सूरज आएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसको आने में कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है। ये अदालत दयाबेन की बात से सहमत है। अदालत मानती है कि हर कोई को न्याय मिलना चाहिए, और इसीलिए ये अदालत जेठालाल को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 7 दिन का वक्त देती है। थैंक यू। अगर 7 दिन में जेठालाल खुद की सच्चाई का प्रूफ नहीं दे सकते तो दयाबेन आपको मानना होगा कि बादलों ने सूरज को नहीं ढका है। सूरज के डूबने का वक्त हो चुका है और इसलिए अंधेरा हो गया है। और यह अदालत गुलाबों के हक में फैसला सुनाएगा। The court is adjourned. कांग्रेचुलेशंस गुलाबो, तुम केस जीत ही गई समझो। थैंक यू दया, तेरी वजह से 7 दिन की मोहलत मिल गई। और वो वकील साहब, वो ज्वाला मैडम उधर ज्वालामुखी बन के फूट रही थी, और आप देखिए, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। मेरी रणनीति को है ना, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे मेरी जगह अगर ज्वाला जी होती ना, तो वो भी शांत रहती, केस को स्टडी करती और फिर मौका आने पर अटैक करती। अब भाई, अगर बैट्समैन मैच का पहला ओवर मैडन खेले तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि टीम हार जाएगी। वाह, क्या बात है वकील साहब, आपने क्रिकेट भी सीखा है? हाँ हाँ, उसमें भी फर्स्ट आता था मैं, ओपनिंग बैट्समैन। ओ, और बॉलिंग? ओ मेहता साहब, क्रिकेट छोड़ो भाई। और वकील साहब, आप अभी ये सोचो कि ये 7 दिन की मोहलत मिली है, उसमें क्या करना है। देखिए, आप लोग मुझ पर विश्वास रखो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी वकील की सलाह लूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं किसी बड़े वकील की सलाह लूंगा। और मैं आपको ये केस किसी भी हालत में नहीं हारने दूंगा, विश्वास कीजिए मेरा। जेठाबरा क्यों हो गया? मैंने सब जल्दी से सुना। थोड़ी जज साहब ने हम लोगों को 7 दिन की मोहलत दी है ये प्रूव करने के लिए कि भाई जेठालाल निर्दोष है। और सोडी, तुम कोर्ट में कैसे बात करते हो भाई? यहाँ पे होश में बात करनी चाहिए, ऐसे जोश में नहीं। हाँ सॉरी भाई। सॉरी मेहता साहब, पर आप ही बताओ, ये गुलाबों ने जब जेठाभरा की पत्नी होने का दावा घोषित किया, हम सब ने बर्दाश्त कर लिया ना। अभी ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि दया पापी और जेठाभरा की शादी को गैर कानूनी घोषित किया था? मजाक चल रहा है क्या? कोर्ट है भाई सोडी। थैंक यू सोडी, थैंक यू। अब क्या करें सेठ जी? कहाँ से बोल रहे हैं नट्टू काका? मैं यहाँ हूँ सेठ जी, मैं यहाँ हूँ। हाँ सेठ जी, अब क्या करें? अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जाओ घर पे। सेठ जी, हम घर जाकर क्या करेंगे? उससे अच्छा हम भी आप सबके साथ यहीं बैठते हैं ना। अरे भाई, कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो फिर हम भी घर जाते हैं, चलो बागा। हाँ नट्टू काका,
ये सब जाएंगे गोकुल धाम और हम जाएंगे गड़ा धाम। गड़ा धाम? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बागा भाई पण चलो चलो भाई चलो चलो तुम बिल्कुल चिंता मत करो गुलाबो, अगली बार उस जेठालाल के वकील को बोलने ही नहीं दूंगी। बस 7 दिन और, उसके बाद वो घर तुम्हारा होगा। उसके बाद आपको मेयर को अपनाना ही होगा। चल चल हवे 7 दिन क्या 7 जन्म इंतजार करेगी ना तो भी मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। मिस्टर जेठालाल। और क्या मिस्टर जेठालाल? क्या मिस्टर जेठालाल? जब देखो तब सबको डांटती रहती है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो करो, किसने रोका है? किसने रोका तुम्हें? करो मुझसे बात। ओए ये तुम्हारा कोर्ट नहीं, हमारी गोकुल धाम सोसाइटी है। ओए यहाँ से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। एक बोला बाला आदमी जो कुछ बोल नहीं रहा है, उसको कट करने में खड़ा कर दिया। सूरी शांत हो जा भाई, इस औरत से बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ छोटी बराबर बोल रहे मेहता साहब। अरे भाई ये बहुत होशियार औरत है, यही हादसे को कुछ अलग रूप देके कोर्ट में मेरे खिलाफ पेश करेगी। भाई जाने दे भाई प्लीज। सॉरी जेठापरा, पर यार मुझसे तुम्हारी ये बेबसी देखी नहीं जाती है। किस किस्म की औरत है ये? थोड़ी शांत हो जा, तो जा। चलो चलो सब घर चलो। चल भाई चल। अरे चल सूरी। देखना ही नहीं, अपने को देखना ही नहीं। बस। कितना हुआ भाई साहब? 40 रुपए हुआ है। हाँ। अरे देवा, मैं अपना पर्स शायद घर पे ही भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, एक मिनट। पोपटलाल, हाँ जरा रिक्शा के 40 रुपए देना। नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? तुम रिक्शा के 40 रुपए नहीं दे सकते पोपटलाल? अरे देने को तो मैं 40 क्या 400 रुपए दे दूं, लेकिन क्या है ना, इस वक्त मेरे पास छुट्टे नहीं है। 1000 का नोट है और इन लोगों के पास 1000 का छुट्टा कभी नहीं होता। अरे मेरे पास छुट्टा है ना भाई, मैं देता हूँ 100 का 500 का 1000 का जो चाहिए वो देता हूँ। पोपट लाल है छुट्टा इसके पास, दे दो। आओ पैसे दो, हाँ, है दो। अभी छुट्टा है, मांगो तो 50 रुपए का भी छुट्टा नहीं होता। छुट्टा ये लो भाई 1000 रुपए। अरे भाई चेक क्या कर रहे हो भाई, असली नोट है 1000 का। अरे भाई देखना पड़ेगा ना, असली नकली में फर्क क्या रह गया अभी तो। भरोसा नहीं है पोपटलाल आजकल। ये लो भाई पूरा है। एक मिनट, एक आराम से। कितना हुआ भाई? 40। अरे रुको, कोई पैसे मत देना। पोपटलाल के पास बहुत छुट्टे, वो दे देगा। अरे भाई भीड़। जाओ दे दो। हाँ। कितना भाई? चलो तुम्हारा चलो। कितना हुआ? और कोई बाकी है भाई? भिड़े हो गया भाई। चलो भाई, चलो निकलो भाई, अभी निकलो। हो गया भाई, चलो। आ जाओ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा पोपटलाल ने पैसे दिए। भाई भिड़े हो गया कि और कोई बाकी है? नहीं हो गया भाई, हो गया। हाँ थैंक यू पोपटलाल भाई। संभाल के रखना चाहिए। आ गए आप सब? अरे जी हाँ। सोडी, दया भाभी, जेठा भाई, चंपक चाचा, वो लोग वो सब कार पे गए। तो चलो फिर हम भी उनके घर चलते हैं। अभी तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पे? चाय पीने? अरे यार भाई चाय पीने नहीं जाना है, वहाँ जाकर आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है।
अरे भाई पोपट लाल, वो अभी अभी कोर्ट से आए हैं, उनको जरा शांति से बैठने दो, सोचने दो, बाद में जाएंगे हम लोग। सही बात है। ठीक है। हाँ वेरी ट्रू। अभी वैसे भी उनके घर पे जाएंगे तो सेम वही सब बातें होने वाली हैं। हाँ, दया भाभी और जेठा भाई और परेशान होंगे। इससे अच्छा है हम अपने अपने घर जाते हैं। सही बात है। चलो 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 भाई, करेंगे वो लोग तो थोड़ा हाँ, मालिक संभालो दूसरा कैरियर भाई। कुछ बना लो पता। मेहता साहब। हाँ बोलिए नटू काका। हाँ सेठ जी, वो मैं क्या कह रहा था कि 1 हफ्ते के लिए हम लोग दुकान बंद कर दें। क्यों? वो क्या है सेठ जी, मगा तू ही बता। सेठ जी, दरअसल बात ये है। एक मिनट। हाँ सेठ जी। नट्टू काका, ऐसी बातें बड़े बताएं तो ही अच्छा है, इसलिए आप ही बताइए। अरे ओ चाचा भतीजा, क्या बात है, बोलो ना भाई, दिमाग का दही मत करो अभी। सेठ जी, जस्ट वाइल्ड थॉट इन माय माइंड। सेठ जी, हम लोग दुकान चालू रखेंगे तो सब लोग आके आपके कोर्ट केस के बारे में पूछेंगे, तो जज साहब का फैसला आने से पहले हम लोगों को क्या जवाब देंगे? इससे अच्छा आपको नहीं लगता कि बेटर शट शॉप हैं? मतलब कोर्ट का फैसला आने तक हम लोग दुकान बंद रखें? अरे कोर्ट का फैसला तो 15 साल तक नहीं आएगा, तो क्या 15 साल तक दुकान बंद रखेंगे? ओह यस यस सेठ जी, यू हैव ए पॉइंट। मतलब आपकी बात में वजूद है। ओ वजूद अली साहब, अब ये चर्चा बंद करो और धंधे में ध्यान दो। यस यस सेठ जी। बगा, लेट अस गेट बैक टू वर्क। आई न्यू इट नट्टू काका। मेहता साहब, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ 7 दिन की मोहलत मिली है, अब क्या करे? जेठालाल, कुछ भी करके तुम्हें कोई ना कोई सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा इन 7 दिनों में। अरे पर कौन सा, क्या, कैसे सबूत ढूंढूं? कितना सालों पहले मटकुंडा गया था, वहां तो अभी मुझे किसी की शक्ल भी याद नहीं है। किसको क्या पूछूं? वो अंग्रेज डायरेक्टर भी पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में बैठा होगा। फिलहाल तो मेरे पास एक ही सबूत है। क्या? मेरी सच्चाई, लेकिन वो मैं कैसे पुरवार करूं? क्या शांति रख, शांति से सोचेगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर सूझेगा। बापूजी, मुझे कुछ सूझ रहा है। क्या? आप रणछोड़ भाई को जानते हैं? कौन रणछोड़ भाई? अरे अहमदाबाद में हमारी पोल में रहते ना वो। उनकी पत्नी ने उन पर जायदाद के लिए केस कर दिया था, तो उन्होंने पोल से महाकालेश्वर मंदिर तक सफेद गाय माता के साथ उल्टे पैर चलने की मन्नत मानी थी। दया भाभी, सफेद गाय के साथ उल्टे पैर चलने की मन्नत? मतलब क्या गाय माता भी उल्टे पैर चली थी? दया, सालों पहले गांव में काली गाय ने मुझे यहाँ लात मारी थी, तो आज भी कभी कभी दर्द होता है। तो मेहरबानी करके ऐसी भयानक मन्नत की बातें करके मेरे पुराने जख्मों पे लात मत मार प्लीज। सॉरी। जेठालाल, मन्नत मानना न मानना ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये प्रार्थना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। कुछ अच्छा होने वाला नहीं है मेहता साहब। जिस तरह के एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं मेरे साथ, आगे भी सब बुरा ही होगा। टिप्पू के पापा, आप निराश क्यों हो रहे हैं? हम सब परिवार वाले आपके साथ हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारे साथ है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हमारे साथ अच्छा ही होगा। जी। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ये कठिन समय भी बदल जाएगा। 7 दिनों की मोहलत मिली है जेठालाल को, और मैं जानता हूं कि 7 दिनों की ये मोहलत जेठालाल के लिए 7 समंदर पार करने जैसे इंतजार की तरह बड़ी है। लेकिन जेठालाल के साथ उनका परिवार है, और उनके चाहने वाले, उनके शुभचिंतक और सोसाइटी के मित्र। निश्चित तौर पर मित्रों, जब आपके परिवार का साथ आपके साथ हो, आपके साथ जान लुटाने वाले मित्र हो, तो सारी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। बड़े भाग्यशाली है जेठालाल कि उनके साथ ऐसा परिवार, ऐसे दोस्त, ऐसे शुभचिंतक और ऐसे सोसाइटी के लोग हैं। निश्चित तौर पे आप भी चाहते होंगे कि जीवन में जब भी कभी आपको जरूरत पड़े, आपके साथ इसी तरह के लोग खड़े हों। लेकिन ये 7 दिनों का इंतजार मैं जानता हूं कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत दुनिया के 7 अजूबों की तरह है। बिल्कुल कुछ भी कभी भी हो सकता है, और जब ये अजूबे जैसी किस्मत जब खेल दिखाएगी, आपके घरों में हंसी 7वें आसमान पे होगी। अब क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या जेठालाल सबूत
ढूंढ पाएंगे? कैसे निकलेंगे वो इस भंवर से, कैसे निकलेंगे इस सागर से, कौन बचाएगा उन्हें? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तब तक सोचिए क्या क्या होगा इन 7 दिनों में। ओ यारो, ओ कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें कैसे भी करके सबूत इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। मैं क्या कहता हूँ, वो जेठाप्रा से जाके मिलते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है कि जेठालाल को बिना परेशान किए हम लोग उसकी इस केस में कैसे मदद कर सकते हैं ये सोचते हैं। वही तो कह रहे हैं। हाँ बरोबर है। सही बात है। अगर जेठा भाई को हम लोगों की जरूरत पड़ी तो वो बिना संकोच हम लोग को बुला लेंगे। बरोबर हाथी भाई। भाई मैं तो कहता हूँ एक जासूस रख लो। जासूस? मेरा मतलब है अगर हम एक जासूस रखे तो। जाते तो क्यों? अरे भाई वो गुलाबो कहाँ जाती है, किसको मिलती है, क्या बात करती है, सब पता चल जाएगा। लेकिन पोपट भाऊजी, वो गुलाबो पूरा दिन झोपड़े में ही रहती है, कहाँ बाहर आती जाती है? और बात कर करके वो ज्योति और ज्वाला से तो बात करती है, उसमें क्या जासूसी करेंगे, नहीं का? जासूस रखने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो जेठा भाई के लिए ठोस सबूत ढूंढना है। हाँ पर ये सबूत ढूंढे भी तो कैसे? हाँ ते पण छे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये जेठालाल का चक्कर क्या है। क्या अय्यर भाई, आप जेठा भाई पे शक कर रहे हो? उसका कोई एक मिनट देखो, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जेठालाल कोर्ट में जिस तरीके से जवाब दे रहा था उससे मेरे को नहीं लगता है कि उसके बाद कोई सबूत होगा। अच्छा अरे अय्यर भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि जेठालाल के पास कोई सबूत नहीं है? नहीं देखो पवड़लाल, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जो जेठालाल के पास कोई सबूत होता तो वो पता था ना। पर अभी तो कोर्ट के डिसीजन में 7 दिवस बाकी है ना, तो मुझे क्या लगता है तब तक कोई ना कोई सबूत चौक्कस मिलेगा। शाबाश रोशन, रब जी की कृपा से जरूर मिलना चाहिए। सही बात है। दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाहगार भी कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है। हाँ पर वक्त पर सबूत नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्या होगा? कायदे से गुलाबो जेठालाल गड़ा बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिर हमें गुलाबो को भाभी बोलना पड़ेगा। How are you? ओए पप्पू, ओ की गल कर रहा तू? ओ मैं तो सिर्फ दया पापी को ही पापी बोलूंगा। दया पापी के सिवा किसी को भी पापी नहीं बोलूंगा। अरे भाई इस वक्त हम लोग कोर्ट के फैसले के बाद की बात क्यों सोच रहे हैं? बी पॉजिटिव। हाँ करेक्ट है। हाँ भाई, हाथी भाई की बात बिल्कुल बराबर है। कोर्ट के फैसले के पहले ऐसा वैसा सोचना कैंसल। हो हमें अभी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जेठा भाई को जल्द से जल्द सबूत मिल जाए। करेक्ट है। राइट। हे भगवान, जेठा भाई और उनके परिवार पर आई मुसीबत जब तक दूर न हो जाए 7 दिन रोज मैं भोग चढ़ाऊंगी। कोमल, फिर एक काम करना, रोज अलग अलग तरह के भोग चढ़ाना। कभी रसगुल्ले, कभी रसमलाई, कभी पेड़े, कभी लड्डू। सॉरी भगवान जी, मैं भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ ये केस जेठा भाई ही जीते। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, साडे जेठा भरा दी रक्षा करना, उन्हां दे पूरे परिवार ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना। और सच्चे पातशाह जियो, वो गुलाबों नू जरा सद्बुद्धि बख्शो ताकि ये उल्टे पुल्टे काम छड़ के सीधे रास्ते ते चले। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चटोस साहब जी, गुरु नानक जी, तुम्हारी मेहर हो जो जी, दया बेन के विश्वास का साथ देना। वाहेगुरु जी, खुदाई जी, मम्मी पापा दोनों की विश पूरी कर देना, तो अपने टप्पू पर भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। हे घंटा कर्ण महावीर दादा, आपने हमेशा हमारे परिवार को बड़े बड़े संकटों से बचाया है और मुझे पूरा विश्वास है आज भी आप अपनी कृपा दृष्टि टप्पू के पापा पर रखेंगे और उनको संकट से निकालेंगे। दादा, जैसे अपने दुष्टों का नाश किया है वैसे ही गुलाबों के दुष्ट इरादे को अपने तीर से नष्ट कर दीजिए और हमारे दुख दूर कर दीजिए भगवान।
ओम घंटाकर्ण महावीर रक्ष रक्ष महाबल, रक्ष रक्ष महाबल, रक्ष रक्ष महाबल। मोहन प्यारे जी, अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है। 2 दिन में कोई सबूत नहीं मिला तो तीसरे दिन कोर्ट में मेरा चौथा हो जाएगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे की डेट मिल जाए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और कुछ रास्ता सोचता हूं मैं, पर आप जरा संभल के जेठालाल जी। आपके ग्रहों में राहु की कुदृष्टि है। शनि और राहु दोनों एक साथ चल रहे हैं। अरे वकील साहब, आप भी कमाल करते हो। और अभी ग्रहों की चाल मत देखिए, इन ग्रहों से कैसे बाहर निकलना ये बताइए। मैं तो सोचता हूँ, तब तक आप भी कुछ सोचिए। अरे हम भी सोचेंगे तो आप फीस किस बात की ले रहे हैं? अरे फीस ली कहाँ मैंने आपसे? जब मैं ये केस जीतूंगा तभी तो आप खुश होकर फीस देंगे ना। हार गया तो वकालत के कॉलेज में जो मैंने फीस दी है सब बेकार जाएगी। अरे भाई, यहाँ मेरा पूरा परिवार दाव पे लगा है और आपको अपने कॉलेज की फीस की पड़ी है। शांति रखो जेठालाल। अरे कैसे शांति रखूं मेहता साहब? या वकील साहब बस ग्रहों की बातें करते रहते और कुछ करते ही नहीं है। आप भी वकील साहब फीस की सोच रहे हैं, इनकी टीस की नहीं सोच रहे। देखिए मोहन प्यारे जी, टाइम बहुत कम रह गया है, प्लीज कोई रास्ता सुझाइए, वरना हम लोग बहुत बुरे फंस जाएंगे। अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं कोई चक्कर चलाता हूँ। મારા મગજની નસ નહીં ખેંચ ખોટાડી, તને તેટલું પાપ લાગવાનું છે? તમારી હથેળી કકડાવી છે, ઉપર વડે બધું જોવે છે, તને તેટલું પાપ લાગવાનું છે, તું યાદ રાખજે। અરે અહીંયા ને કઈ અહીંયા ભોગવવાના છે, યાદ રાખજે। शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाओ मेहता साहब? पर गुस्सा करने से क्या फायदा जेठालाल, उल्टा तबीयत खराब होगी। क्या हुआ तारक? वकील ने क्या कहा? नहीं अंजलि, वकील ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा अंजलि, बस बोला है चलाता है वो, कोई चक्कर चलाता है। मेहता साहब बोल देता हूँ, उस वकील ने कोई चक्कर नहीं चलाया ना तो इस पहाड़ी के चक्कर में मैं घन चक्कर बन जाऊंगा या फिर कहीं रफू चक्कर हो जाऊंगा। इतनी बार अगर चक्कर करोगे जेठालाल तो चक्कर खा के यहीं गिर जाओगे। अरे उस प्यारे मोहन ने कोई चक्कर नहीं चलाया ना तो सच में चक्कर खा के गिर जाने की नौबत आने वाली है। जेठा भाई इतने परेशान मत होइए। अरे परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ अंजलि भाभी? एक फोर्ड लड़की कितने दिनों से हमारे सोसाइटी में धामा डाल के बैठी है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे हैं। जेठा भाई हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अंजलि, मैं जेठालाल से बात करता हूँ, तुम जरा 2 कप चाय लाओ ना। हाँ? दूध वाली। हाँ हाँ, जेठा भाई के लिए तो दूध वाली ही लाऊंगी। बैठो। एक काम करो जेठालाल, मेरे ख्याल से तुम गुलाबों से थोड़ा सा इमोशनल होके, थोड़ा सा भावुक होके बात करो और उसके मन की बात जानने की कोशिश करो। ऐसी एक्टिंग करो कि तुम्हारी बातों में आके वो सच उगल दे कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे उसका असली मकसद क्या है। एक्टिंग का तो नाम ही मतलब है साहब। बरसों पहले गलती से एक बार एक्टिंग की थी, उसका क्या अंजाम हुआ देख रहे हैं ना आप। रोज सुबह एक नया अवार्ड मिल रहा है मुझे। जेठालाल, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सिर्फ फिल्म की शूटिंग हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। मेहता साहब, अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो जज साहब क्या खाक करेंगे? जेठालाल, मेरे सामने इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिमाग पे जोर डालो, याद करने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये यहाँ तक चली आई। देखो जेठालाल, कुछ भी करके उसके मन की बात जानने की कोशिश करो कि आखिर उसे क्या चाहिए, पैसा, धन, दौलत, क्या? पैसा, धन, दौलत तीनों हो तो एक ही है ना। टेंशन में मैं हूं कि आप? उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा सुख चैन चाहिए। चाय।
जेठालाल तुम मानो या न मानो, मुझे लगता है उसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो मेहता साहब, अभी उसको जितना चाहिए उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ। 50-60 हजार दे दूं? जेठालाल, ये 50-60 हजार का मामला नहीं है। तो लाख दे देता हूँ। जेठालाल, ये 1-2 लाख का मामला भी नहीं है भाई। तो अरे अब तो कोर्ट, वकील, इन सब का खर्चा भी हो गया। मेरे ख्याल से जेठालाल, ये कम से कम 20-25 लाख रुपए का मामला है। 20-25 लाख? हाँ, ऐसा मेरा मानना है जेठालाल। हो सकता है तुम उससे मिलके बात करो तो वो कम में मान जाए। लेना नहीं देना, बिना मतलब का इतना बड़ा नुकसान। ठीक है, चलो मिल लेता हूँ, लेकिन कहाँ मिलूं? अरे कहाँ क्या, उसके झोपड़े में? क्या झोपड़े में? मैं उसको वहां मिलने गया और उसने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तो पूरी सोसाइटी के सामने तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा ना कि मैं उसको रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। सो तो है जेठालाल। फिर एक काम करते हैं, उसको SMS करके कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। उसके पास मोबाइल है? और मान लो है तो नंबर क्या है? और मान लो कहीं से हमने नंबर का इंतजाम भी कर लिया और मैंने मैसेज भेज दिया, तो वो भी उसके पास एक प्रूफ नहीं हो जाएगा? क्या बात है जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो टेंशन में भी बिल्कुल जोरदार काम करता है। तो फिर आऊं कच्ची मारू आए। मैं तो सब एक काम करो, आप उसको मैसेज दे के आओ। अरे नहीं, कैसी बातें करो। नहीं भाई, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अंजलि भाभी को भेजे? अरे नहीं भाई, वो बात नहीं कर पाएगी, उससे गड़बड़ हो जाएगी जेठालाल। तो एक काम करते हैं। क्या? सामान देने के बहाने अब्दुल मैसेज दे के आएगा। पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पिटवाना चाहते हो? क्या मतलब? अरे क्या मतलब क्या जेठालाल, अब्दुल भोला है, सोसाइटी के हर घर में सामान देने जाता है। कहीं मुंह से बातों बातों में बात निकल गई तो सारी सोसाइटी को पता चल जाएगा। देखो जेठालाल, ये मामला सिर्फ तुम्हारे और गुलाबों के बीच में ही रहना चाहिए। तो क्या करे? एक काम करो, चिट्ठी लिख के गुलाबों को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाओ। तो बाहर का होटल में? नहीं भाई, होटल में तो कोई जान पहचान वाला मिल जाएगा जेठालाल। तो लल्लू भाई पार्क में? अरे नहीं भाई, वहां तो कई जान पहचान वाले मिल जाएंगे, सारी दुनिया वहां घूमने आती है। तो एक काम करो, मंदिर में मिलने के लिए बुलाओ। क्या मेहता साहब, होटल में मिलने से मना कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी के मंदिर में मिलने को बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं जेठालाल? क्या मंदिर सिर्फ हमारी सोसाइटी में, दुनिया में और कोई मंदिर नहीं है? अच्छा वैसे? हाँ ये ठीक है। तो MG रोड वाले शिव मंदिर में बुलाओ? शिव मंदिर, हाँ वो ठीक रहेगा। हाँ तो लिखो चिट्ठी। कौन, मैं? लेखक कौन है, मैं कि आप? पर जेठालाल, अरे भाई, अच्छी हिंदी में चिट्ठी तो आप ही लिख सकते हैं ना मेहता साहब, ऐसा क्या कर रहे हैं? ठीक है। प्रिय गुलाबो। अरे प्रिय प्रिय क्या लिख रहे हो? प्रेम पत्र थोड़ी लिखना है। गुलाबो जी। अरे भाई, इतना मान सम्मान देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, खाली गुलाबो, बस खाली गुलाबो। अरे खाली क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई, खाली नहीं लिख रहा, गुलाबो लिख रहा हूँ, सिर्फ गुलाबो। मैं तुमसे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अरे भाई, आप फिर प्रेम पत्र पे आ गए? या वेवला वेड़ा छोड़ो, सीधा सीधा लिखो, जरूरी बात करनी, आ जाओ। लेखक मैं हूं कि तुम? जेठालाल, इस पत्र में अगर इमोशनल होकर लिखेंगे तो थोड़ा सा काम हो जाएगा अपना। देखो भाई, मुझे लिखने दो और अब बीच में मत टोकना। इसलिए मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेहरबानी करके MG रोड के शिव मंदिर पर 1 घंटे बाद बुला लूं? हाँ चलेगा। 1 घंटे बाद मुझे मिल सकती हो? तुम्हारा? ये किसका नाम लिख रहे हैं? हाँ, तुम्हारा नाम तो लिख नहीं सकते। लेखक हूँ। ये लिख दूं कि अगर तुम्हारी हाँ हो तो झोपड़े के बाहर आके चिट्ठी हवा में हिला देना, मैं समझ जाऊंगा। ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा था चिट्ठी आप लिखो, ये सब अच्छा आपको सूझता है ना।
निकल गए, बढ़िया है। अगर आपकी हाँ हो तो झोपड़े से बाहर आकर हमें मैं चिट्ठी हिला देना। मैं समझ जाऊंगा। चलो चिट्ठी तो लिख दी गई है, अब बड़ा प्रश्न ये है कि इसे पहुंचाएं कैसे जेठालाल। इसको इसमें लपेट के फेंक देंगे, पहुंच जाएगी। नहीं 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 भाई जेठालाल, इसे हाथ मत लगाओ, तुम मरवा दोगे यार। अंजलि प्राण ले लेगी मेरे। अंजलि ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, ये फेंक दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो एक मिनट रुको। मिल गया, आला दर्जे का आइडिया मिल गया। हाँ चलेगा, ये भी चलेगा। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हो गया। हाँ अभी इसको बाहर जाके फेंकते हैं। वो चिट्ठी पढ़ के बाहर आएगी, हवा में ऐसा चिट्ठी हिलाएगी तो हम इधर आपकी खिड़की में से झाँक के देख लेंगे तो पता चल जाएगा। बाहर नहीं खड़े रहेंगे। चलो आओ। लो देखो। मैं? अरे बचपन में कंचे नहीं खेले? नहीं। आएगी। ओ पोपटलाल जी। जी कहिए। ये सब क्या है? क्या हुआ? आप आलू में चिट्ठी लपेट कर फेंकते हो और फिर मुझे अकेले मिलने के लिए भी बुलाते हो। कौन सी चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? मैंने आप पर कोई चिट्ठी नहीं फेंकी। आप पत्रकार पोपटलाल पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हाय है, ये क्या है? और आपकी थैली में क्या है? आलू। आप बोलो। अरे लेकिन ये आलू मेरी थैली का नहीं है। और ये आलू तो मैं अभी अभी बाजार से खरीद के लाया हूँ सब्जी बनाने के लिए। अच्छा। और मेरे हाथ में आलू की थैली है, मतलब मैंने आपके ऊपर चिट्ठी फेंकी? ये आलू का पट्टा बीच में कहां से आ गया? अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या पोपटलाल? अरे इनको देखो, अब ये जेठालाल को छोड़कर मेरी गर्दन पकड़ रही है। कह रही है कि मैंने इनको आलू में चिट्ठी लपेट कर बाहर अकेले में मिलने के लिए बुलाया। अरे बाप रे। नहीं देखिए, आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया होगा। माना हमारे पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो इस तरह की आलू जुलूल उल जुलूल हरकत नहीं कर सकता। आप इसे जाने दो। अरे जाने दो क्या जाने दो, और क्यों जाने दो? भाई ये चिट्ठी किसने फेंकी ये मैं पता लगा कर रहूंगा। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाऊंगा। किसको बुलाएगा? हस्तलिपि विशेषज्ञ। हमारी सोसाइटी में से ये हरकत जिसने भी की है उसे पकड़ कर रहूंगा, उसकी दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल ये तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाने जा रहा है यार। तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैं फंस गया। लिखा तो मैंने है ना। एक और आलू है। क्यों? उसमें एक और चिट्ठी लिख के फेंक दो कि ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल। एक काम कर, बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा। चलो चलो। मित्रों, दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल ने आज मेरी दुनिया हिला दी है। ये कह के कि वो हस्तशिल्पी विशेषज्ञ को बुलाएंगे। अब राइटिंग है मेरी और कहीं मैं ना फंस जाऊं। इसे कहते हैं खराब किस्मत। क्या करें साहब, मेरा और जेठालाल का पासा उलट गया है। हमने तो कोशिश की थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि गुलाबों से बात हो जाए, लेकिन अब लगता है गुलाबों से बात नहीं हो पाएगी। और ये पोपटलाल कहीं तिल का ताड़ न बना दे। कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है, सबूत मिल नहीं रहे, और एक मौका था हाथ से, वो भी शायद चला गया पोपटलाल की वजह से। मित्रों, एक विशेष बात और, कल स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती है, जिसे हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके भाइयों और बहनों कहने वाले संबोधन को हम आज तक भूले नहीं। वो विवेकानंद जी जिन्होंने ये कहा था कि किसी भी देश की प्रगति इस चीज से मापी जाती है कि वहां स्त्रियों को क्या सम्मान मिलता है और उन्होंने क्या तरक्की की है। आइए
हम विवेकानंद जी को याद करें और उन्हें याद करके स्त्रियों को सम्मान दें, उन्हें समाज में वो स्थान दें जिसकी वो काबिल है, जिसकी वो हकदार है। अगर हम स्त्रियों के प्रति सम्मान और इज्जत का भाव रखेंगे तो शायद समाज में दुष्कर्म नहीं होंगे। और एक विशेष बात और, परसों 13 जनवरी लोहड़ी का त्योहार है। हमारे सभी पंजाबी भाइयों को लख लख बधाइयां। लेकिन तब तक ये देखना है कि यहाँ पे कैसे बनता है तिल का ताड़, क्या करते हैं पोपटलाल, कहीं मैं न फंस जाऊं। दुआ कीजिए हम सब के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.